और अगर एक पैसा भी मेरा भाई न्याय से हटा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उससे जीवन में कभी बात नहीं करूंगा, उससे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। इतना विश्वास है भीम पर? खुद से ज्यादा। ठीक है, आज ये भी देख लेती हूँ। लेकिन हमें बुआ और बाकियों से बिना बोले चलना पड़ेगा। ये सही नहीं हुआ। राम जी के परिवार पर हम नाज करते थे और वही परिवार ऐसे बिखर गया। तो क्या करें? राम जी को मनाएं क्या चल के? अबे चुप! बड़े आए, राम जी का चल के मनाए क्या? इस घटना से तुम लोगों को क्या सीख मिलती है? यही कि जो ईश्वर है वही ईश्वर है और किसी मनुष्य को ईश्वर के जितना महत्व नहीं देना चाहिए। तुम लोगों की आस्था उस घर के लिए कुछ ज्यादा ही होने लग गई थी। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। राम जी और भीमराव के आने से पहले जैसे तुम लोग रहते थे इस गांव में, जैसे हमारे नियम कायदे मानते थे, ठीक उसी तरह से रहना शुरू कर दो, वरना तुम सबका परिवार भी ऐसे ही बिखर जाएगा। और ये मान के चलो, राम जी और भीमराव के परिवार के लिए ये ईश्वर का दंड है, ये उसके पापों की सजा है। और इससे पहले कि ईश्वर तुम सबको इस दंड का भागीदार बना दे, अपने आप को बचा लो मूर्खो। चलो पंडित जी। राम जी को ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसा करके ना उसने ऊंचे समाज वालों को मौका दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने राम जी के पूरे परिवार को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ लिया हो? सही है भाऊ, एकदम सही है। इसीलिए हम सब लोग ऐसे हैं। अरे कोई भी कुछ भी आके सुना के चला जाता है और हम सुन लेते हैं, क्योंकि हम अपनी नहीं सुनेंगे, अपने मन की नहीं सुनते, अपने लोगों की नहीं सुनते। अरे थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया तो हमारी जो राम जी पे श्रद्धा है वो कमजोर पड़ने लगी। ऐसी बात कर रहे हो भाऊ? तुम सबको जो सोचना है वो सोचो। मेरी नजर में राम जी का परिवार तब भी श्रेष्ठ था और अब भी श्रेष्ठ है, और उसका परिवार तिनका तिनका बिखर जाएगा ना तो भी मेरी नजर में श्रेष्ठ ही रहेगा। क्या हुआ अभी? थोड़ी देर पहले हम राम जी को समझाने की बात कर रहे थे ना, लेकिन हुआ क्या? सीधा इसका उल्टा। ऊंचे समाज के लोग आए, हम लोगों को ही समझाकर चले गए, और हम राम जी को ही दोषी ठहराने लगे। आप यहीं रुकिए, मैं उसे बुलाता हूँ। भीम, चल। मैं आशीर्वाद देने नहीं, राय मांगने आई हूँ। आप भीम को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। भीम। जी बताइए। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सब कुछ बताया ही होगा, लेकिन उन्होंने जो किया वो बंटवारा नहीं हो सकता, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। सब कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, निस्वार्थ भाव से फैसले लेते हो, न्याय के पक्षधर हो। इसलिए मैं तुमसे न्याय मांगने आ गई। चाहे जो समझकर मुझे न्याय दे दो। अपने बाबा की दूसरी पत्नी
तुम्हारी सौतेली माँ या तुम्हारे जाति की एक दुखियारी औरत। आपका न्याय क्या कहता है? मेरा पति मुझे लौटा दो। अब घर जाइए। कल सुबह आपके पति आपके पास आ जाएंगे। जैसे सुना था उससे कहीं ज्यादा तर्क संगत बात करते हो तुम। अब आप घर चलिए। हो तन तो सब बन भया, करम भये कुहांडी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। दीदी, तुलसा, मंजुला, कहाँ चले गए सबके सब? बाला, कोई ऐसा तो नहीं भीम ने कल रात में ही खेल कर दिया और सबके सब मुझे छोड़कर कहीं चले गए? बाला, भीम, भीम बेटा, लो बेटा, दूध पी लो। बाबा, आज हम दूध और चाय किसी और के साथ पिएंगे। किसके साथ? चलिए तो सही। देखो बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबा, मैं आपको घर नहीं ले चल रहा हूँ। आप चलिए तो सही। अनर्थ हो गया। सुनिए, आप ही सुनिए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ जीजा भाई, क्या हुआ? मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे अकेला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ चले गए। अरे क्या बात कर रही हो भाभी, और कहाँ गए सब? पता नहीं उस भीम ने कैसी चाल चली, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप परेशान मत हो, हम सब है ना, सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। कृपा कर मेरे साथ चलिए उन्हें ढूंढने के लिए। मैं अकेली कहाँ ढूंढूंगी उन्हें। भाइयों, हम सब चलकर देखते हैं कि आखिर राम जी का परिवार कहाँ गया। चलिए सब चलकर ढूंढते हैं। हाँ, चलते हैं। आओ, आइए। चलिए, कहाँ गए होंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ मिल रहा। जाएंगे भाभी, मिल जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी, अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, भीम ने मुझसे कहा था कि सबको लेकर आपके पास आ जाओ। लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ गुरुजी। भीम,
इन सबको यहाँ क्यों बुलाया है? गुरुजी, आपसे बात करनी है और आपसे ही फैसला लेना है। गुरुजी, जब बाबा एक बार संकट में फंसे थे तो वो आपके पास आए थे, लेकिन अब आपका शिष्य संकट में फंसा है तो वो आपके पास आया है। चलिए गुरुजी, आज न्याय आपको करना है। चलो। गुरुजी, बाबा ने फैसला तो किया, लेकिन बाबा को बंटवारा अपने हिसाब से करना चाहिए था या दूसरों के हिसाब से? भीम, कल रात को ही हमारी सारी बातें खत्म हो चुकी थी, फिर आप क्या शुरू कर दिया? बाबा, तर्क का उत्तर तर्क से दीजिए, क्योंकि आपने हमेशा से समझाया है कि जब भी समस्या आए तो उस पर मंथन करना चाहिए। राम जी, भीमराव सही कह रहा है। अब आप बताइए कि आपने क्या किया है और उसके पीछे का तर्क क्या है? कहाँ चले गए हो सब? मंजुला, तुलसा। अरे क्या हो गया? तुम सब किसको ढूंढ रहे हो? राम जी और राम जी का परिवार जीजाबाई को अकेले छोड़ के कहीं चला गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। कल रात भीम से मिलकर मदद मांगी थी मैंने, और सुबह उठकर देखती हूँ तो घर पर कोई नहीं है। ये भीम की ही चाल है। नहीं, भीम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और अब भी आपका यही कहना है कि भीम ये सब नहीं कर सकता? चलो चल के ढूंढते हैं, वो लोग मिल जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो भाइयों। हाँ दीदी, राम जी भाऊ। और फिर मैंने भीम के साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन मैं बाबा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव ये है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के साथ रहेंगे और हम सब एक साथ रहेंगे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। बाबा, यही सही है और यही मुझे भी और बाकी के घर वालों को लगता है। हाँ बाबा, हम भी इसके साथ हैं। हमें भीम चाहिए। भीम हमारे साथ रहेगा बाबा। हाँ बाबा। और बाबा, मैं तो भीम के बिना नहीं रह सकता हूँ। भैया, हम में से कोई भी भीम के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी, आप फैसला कीजिए कि मुझे बाबा के साथ रहना चाहिए या बाकी के घर वालों के साथ। और बाबा को भी विश्वास करना होगा कि गुरुजी जो भी फैसला करेंगे वो सही ही करेंगे। राम जी, मुझे भीमराव की बात ठीक लग रही है। होना तो ये चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपनी पत्नी के साथ और बाकी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मेरे हिसाब से यही उचित फैसला है। माफ करना गुरुजी, लेकिन मैं आपके फैसले को नहीं मानता। और मेरे जिंदगी का फैसला आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं यहां से जा रहा हूं, जिसको जो करना है कर ले। तो बाबा, तो क्या आप ये सब यूं ही कहते थे कि गुरु सबसे बड़े होते हैं और उनका फैसला हमेशा निस्वार्थ होता है? भीम, तुम नहीं समझ रहे हो। बाबा, मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहे। तुम किसी के पास उसके पति को नहीं, बल्कि अपने बाबा को दूसरे हिस्से में भेज रहे हो।
जाऊंगा, और जरूरी भी, और आपको ये करना होगा। और राम जी, बाप बेटे के बीच बंटवारे की लकीर खींचने के बाद भी रिश्ते में दरार नहीं आया करती है, क्योंकि पिता पुत्र कभी अलग नहीं होते हैं, चाहे कितना बंटवारा हो जाए। ठीक है गुरुजी, मैं मेरी पत्नी जीजाबाई के साथ अलग रहूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरा बेटा भीम अभी के अभी घर लौट कर जाएगा और फिर दोबारा घर छोड़कर कभी जाएगा नहीं। हाँ बाबा, मैं घर जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख लिया आपने, जिस भीम के ऊपर आप आरोप लगा रही थी कि उसने आपसे सब कुछ छीन लिया, उसी भीम ने आपको आपका पति वापस लौटा दिया। हाँ जीजाबाई, देख लो, आज तक सुनते आए हैं कि कभी कभी सौतेली आई असल आई से अच्छी निकलती है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि एक बेटा अपने आई के लिए जितना कुछ कर सकता है उससे बढ़कर सौतेली आई के लिए कर रहा है। अब आप अपनी बाबा की कसम खाइए और बताइए कि हमारा भाई कैसा है। जितना सुना था तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे बढ़कर हो। मेरा तुम्हारा रिश्ता चाहे जैसा रहा हो, लेकिन तुम जीवन में हमेशा खुश रहना। तुम्हारा मान सम्मान यूं ही बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद है मेरा। नहीं जीजाबाई, मेरे बेटे को तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आशीर्वाद दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ के पश्चात जो आनंद मिलता है उससे जन्म लिया है। तुम्हें मेरा परिवार नहीं चाहिए था ना, अब नहीं मिलेगा। अब क्या, कभी नहीं मिलेगा। हम अब इन सब से अलग रहेंगे, इन सब से दूर, लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहूंगा ताकि मैं तुम्हें करीब से देख सकूं कि एक अच्छे खासे परिवार को तोड़कर तुम्हें कितनी खुशी मिलती है, तुम कितनी खुश होती हो, तुम्हें कितनी गहरी नींद आती है। बाबा, आप गुस्सा मत कीजिए। हमेशा फैसले मन मुताबिक नहीं होते हैं, और अगर मन मुताबिक ना हो फिर भी हमें शांत रहना चाहिए। मैंने तुम्हारा कहना मान लिया ना, तुम अब अपना हिस्सा संभालो, मुझे अपना हिस्सा संभालने दो। चलो। भैया, कहाँ जाओगे आप? पता नहीं, विवाह किया है। विवाह हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लेकर ही जाता है, इसलिए हम कहीं भी जाए, चाहे जहां भी रहे। गोरेगांव चले जाओ राम जी। गोरेगांव में मेरे परिचित एक व्यक्ति है, उनके तालाब का खुदाई का काम होने वाला है। खजांची की नौकरी है। वैसे भी बही खाते का काम तो तुम अच्छे से जानते ही हो, तो वही कर लेना। वैसे चाहे जो भी मिले मैं चला जाऊंगा, मेरी पत्नी को भी लेकर जाऊंगा। आखिर बंटवारा जो हुआ है, और बंटवारे का सिद्धांत यही कहता है कि दोनों पक्ष अपना अपना हिस्सा संभालें। इस बिखरे हुए घर को समेटने का यही एक रास्ता बचा है कि जितनी दूर अभी हम जाएंगे उतनी जल्दी पास आ पाएंगे।